सामूहिक नसबंदी अभियान की खौफनाक यादें। दोस्तों, सामूहिक नसबंदी अभियान की खौफनाक यादें। देश में आपातकाल के 1975 में आधिकारिक रूप से लागू होने से पहले ग्रामीण इलाकों में छोटे बच्चे अक्सर बिगर कपड़ों के बेफिक्री से दौड़ते भागते नजर आते थे। लेकिन आपातकाल के दौरान हालत इतने भयावह हो गए कि लोगों ने मासूम बच्चों को भी कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। यह शालीनता की भावना से नहीं, बल्कि जबरन नसबंदी की आशंका से उपजा डर था, जिसने पूरे समाज को जकड़ लिया था। देश 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत में लगाए गए आपातकालीन की 50वीं बरसी मना रही है। हाँ बेटा। देश 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत में लाए गए आपातकालीन की 50वीं बरसी मना रही है। सामूहिक नसबंदी अभियान की यादें आज भी जीवित बचे पीड़ितों को परेशान करती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य चर्चा को प्रभावित करती है। ले बेटा। पीड़ित बच्चों परेशान करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य चर्चा को प्रभावित करती है। इसमें से कई लोगों को नसबंदी जबरदस्ती की गई थी। अकेले 1976 में पूरे भारत में 80 लाख से अधिक लोगों की नसबंदी की गई। इनमें से ज़्यादातर पुरुष थे, जिनमें से कई लोगों की नसबंदी स्वैच्छिक नहीं थी। भैया 1975 में नसबंदी अभियान चालू हुआ था और भैया उस टाइम में हम भी छोटे छोटे थे जब नारा था, नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल, ऐसा कुछ नारा बच्चे बोलते थे। 4 चवन्नी तेल में इंदिरा गांधी जेल में, पता नहीं कैसे कैसे नारे थे दोस्तों। समय बीत गया, चला गया, अब हम भी 60 के आसपास हो गए हैं। तो भैया इनमें ज़्यादातर पुरुष थे, जिनमें कई लोगों की नसबंदी स्वैच्छिक नहीं थी। अब भाई चली बात भाई, अब जैसे कोरोना काल में ही था कि भाई कोरोना काल में लोगों की ज़बरदस्ती लोगों को भैया कोरोना काल में सब कुछ पाबंदी कर दिया, लोगों को अपने घर तक नहीं जाने दिया। यूपी, बिहार, दूसरे स्टेट के लोग पैदल लोग निकले तो उन पर जुर्माना लगाया, उन पर FIR दर्ज किया, ज़बरदस्ती उनका कोरोना टेस्ट किया, ज़बरदस्ती उनको इंजेक्शन लगाया, कितने लोग मारे गए, कितने हुए। फिर बाद में सरकार अदालत में जाके कहती है जी हमने किसी को ज़बरदस्ती नहीं लगाया, अपनी इच्छा से लोगों ने जिन्हें लगवाया हमने लगाया। तो भैया गवर्नमेंट तो हमेशा एक दूसरे पे ऐसे ही टालती आई है। पहले भी ऐसा होता है, अब भी ऐसे हो रहा है, आगे भी ऐसा है। जो सत्ता में जाते हैं वो लोग आम जनता को कीड़े मकोड़े से फालतू कुछ नहीं समझते हैं। और भैया रही बात, ऐसे अमेरिका ही देख लो, अमेरिका का काम है हथियार बनाना और भैया अपने गोले बारूद बेचना। वो चाहता है कि हर जगह युद्ध हो, तो युद्ध होंगे तो उनका हथियार बिकेगा, वो तो उनका व्यापार है।
और युद्ध ना हो तो ज़बरदस्ती वो युद्ध कराते हैं कुछ ना कुछ बहाने लेके। तो भैया ये दादागिरी अड़ोस पड़ोस घर में भी और भैया देश दुनिया समाज में चलती आ रही है और चलती रहेगी। सुख शांति तो भैया महात्मा बुद्ध के समय सुख शांति थी, लोग सुख शांति से रहते थे। अब ये है कि जितने लोग उतनी बात, जितने धर्म, ये सब दुनियादारी चलती रहेगी। दिल्ली के ओखला में रहने वाली 78 वर्षीय इरशाद जहां ने कहा, यह एक बहुत ही अंधकारमय दौर था, किसी युद्ध से कम नहीं था। हमें नहीं पता था कि अगले दिन क्या होगा। मुझे याद है कि हम लोग इतने डरे हुए थे कि मेरा परिवार आपातकाल खत्म होने तक दिल्ली से बाहर नहीं गया। अमीन हसन 83 आज भी उस घटना को याद करके सिर उठती है। अलीगढ़ में रहने वाली अमीना ने कहा कि हम गरीब थे लेकिन हमारे पास सम्मान था, उन्होंने उसे भी छीन लिया। हमारे इलाके में जब अधिकारी आते थे तो लोग खेतों और कुओं में छिपने लगते थे। ऐसा लगता था कि हमें शिकार बनाया जा रहा है। दबाव निरंतर और भी बना किसी किसी भेदभाव के डाला जा रहा था। अनसेंटलिंग मेमोरीज में मानव विज्ञान एम्मा एम्मा टालो ने बताया है कि कैसे लोग सेवकों और फैक्ट्री और मजदूरों और और पुलिसकर्मियों को अक्सर नसबंदी करवाने के लिए मजबूर किया जाता था। एक कर्मचारी ने तो उन्हें टोलो को बताया कि अधिकारियों ने कहा है कि आपकी नौकरी तभी रहेगी जब आप नसबंदी करवाएंगे। मेरे पास सोचने का समय नहीं था, मैंने हामी भर दी क्योंकि मुझे अपनी नौकरी बचानी थी और अपने परिवार का पालन पोषण करना था। पुरुष नसबंदी से जुड़ा कलंक इतना गंभीर था कि कई समुदायों में इसे नपुंसकता के बराबर माना जाता था। उस समय पूरे उत्तर भारत में आपातकाल विरोध एक नारा इस भावना को अभिव्यक्त करता था कि नसबंदी के दूत, इंदिरा गांधी की लूट। सबकी हिंसक घटनाओं में से एक दिल्ली के तुर्कमान के गेट इलाके में हुई, जो जो एक ऐतिहासिक मुस्लिम इलाका है। अप्रैल 1976 में जब वहां रहने वाले लोगों ने शहरी सौंदर्यीकरण अभियान से जुड़े तोड़-फोड़ का विरोध किया और नसबंदी करने से इनकार किया, तो पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। पूरे के पूरे परिवार विस्थापित हो गए थे। घरों को ढहा दिया गया, लेकिन यह इलाका आज भी आपातकाल की जातियों का स्थायी प्रतीक बना हुआ है। दोस्तों, ये तो पुरानी बातें, ये तो आंखों देखी अभी हमारे यहाँ दिल्ली में आसपास में सब जगह हो रहा है। जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, तो भैया झुग्गी झोपड़ी बस्ती सब तोड़ फोड़ हो रही है। ये तो चलता रहेगा दोस्तों, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एक दूसरे पे डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, सौंदर्यीकरण के नाम पे चल रहा है, चलता आ रहा है, चलता रहेगा, गरीब मरता रहेगा। पॉपुलर फाउंडेशन ऑफ इंडिया को की कार्यकारी निदेशक पूनम मुर्तेजा ने कहा कि आपातकाल के दौरान उठाए गए बलपूर्वक कदमों ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन अधिकारों को पीछे धकेल दिया। भारत की आबादी को लंबे समय तक डर और कमी की संकीर्ण दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज यह मान्यता बढ़ रही है कि हमारे लोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पंजाब केसरी अखबार में है लेख दोस्तों, आपातकाल में रहा अध्यादेश का
राज इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान कुल 48 अध्यादेश जारी किए थे, जिनमें आंतरिक सुरक्षा कानून अधिनियम मीसा में 5 संशोधन शामिल हैं। 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 को आपातकालीन लगाया गया, जो 21 महीने तक जारी रहा। इस दौरान सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव किए, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालयों की जांच से परे रखा तथा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़ना शामिल था। कानून में संशोधन ने केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी और न्यायपालिका की शक्तियाँ कम हो गई। आपातकाल लगने के कुछ दिन बाद ही 29 जून 1975 को सरकार ने मीसा में बदलाव करने के लिए पहला अध्यादेश जारी किया। आपातकाल के दौरान मीसा संशोधन अध्यादेश को 4 बार और लागू किया गया तथा संसद द्वारा उसे मंजूरी दी गई। अगले ही दिन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने एक अध्यादेश भारत सुरक्षा अधिनियम संशोधन लागू किया, जिसमें सरकार को देश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई है। आपातकाल के दौरान संसद के संक्षिप्त सत्र आयोजित किए गए। कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था और विपक्ष के कई नेता जेल में थे, इसलिए कई अध्यादेशों को कानून बनाने के लिए आसानी से संसद में मंजूरी मिली। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने बताया कि आपातकाल के दौरान संसद के सत्र सामान्य से कम थे, जिसमें अधिकांश विधेयक पारित करने और नए कानूनों को मंजूरी देने के वास्ते बुलाए गए थे। किसी चुनाव के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति देने के बजाय उसने ऐसे हाई प्रोफाइल मामले से निपटने के लिए एक प्राधिकरण बनाया। आदेश को कानून में बदल दिया गया और बाद की सरकार ने इसे निरस्त कर दिया। आपातकाल लागू होने के बाद 1975 में 26 अध्यादेश जारी किए गए, जबकि 1976 में 16 अध्यादेश जारी किए गए थे। आपातकाल हटाए जाने से पहले 1977 में सरकार ने 6 अध्यादेश लागू किए। संसद के कामकाज का जिक्र करते हुए आचार्य ने कहा है कि उस समय ज़्यादातर विपक्षी नेता जेल में थे, इसलिए सरकार के लिए संसद में बिल पास करवाना बहुत आसान हो गया था। दोस्तों, ये तो 50 साल पुरानी घटना है और नई घटना में भी अब हम देख रहे हैं कि संसद में भाई बीजेपी की सरकार है और भाई लोगों को लगता है बीजेपी की सरकार है, घूम फिर के पीछे से कांग्रेस वाले बैकडोर में तो सारे पहुंच चुके हैं। नेता सांसद सारे भैया वहीं पहुंच चुके हैं और भैया अब भी वही हो रहा है कि संसद में कोई बिल पास करना होता है, सबको वॉकआउट कर देते हैं और भैया बाद में 2 मिनट में 2 सेकंडों में कानून पास हो जाते हैं। अब जैसे वो सुदामा आरक्षण है, जो भाई सवर्णों के लिए 10% लोग, मुश्किल से 2.5-3% हो गए लोग, उनको 10% आरक्षण बिना पूछे हुए रातों रात पास कर दिया। और ST OBC के लोग कितने दिनों से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जाट गुजर कितने मराठे वगैरह लड़ के मर गए हैं, उनको कोई आरक्षण, उनकी गिनती OBC वाले उनके कहते अभी गिनती नहीं हुई, लेकिन इन सवर्णों की गिनती इन्होंने कुछ सेकंडों में करके और भाई इनको 10% आरक्षण दिया। ये तो भैया गवर्नमेंट है, चलती रहेगी और लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहेगी। और भैया जब तक शासन सत्ता में लोग पावर में होते हैं तो जनता को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, और जनता बोल ले तो भैया उसमें तरह तरह के कानून
का डर दिखा के एफआईआर दर्ज करके 50 एफआईआर दर्ज करके जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। लोग रोए जाओ चिल्लाए जाओ। ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि 2-2 3-3 साल तक आपकी जमानत ही नहीं होने देंगे। तो भैया चल रही है दुनिया, चलती रहेगी, ऐसी नरसंहार होते रहेंगे और भैया ऐसी दुनिया चलती रहेगी, चलती आई है। भैया 5 किलो राशन खाओ और भैया मौज में रहो। सरकार से सवाल जवाब मत करो, किसी भी सरकार से, ना पहले वाली से ना आज वाली से। बस इसी में भलाई है। राम राम जपना और पराया माल अपना। दोस्तों यही चलता है, चलता रहेगा। आपको लेकर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो भाई लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों।